हमारी आबादी 45 लाख है और हमारा 119 अरब रुपए का सिर्फ इंटरनल रेवेन्यू इकट्ठा होता है। समझ आई? हम हम्म। अपनी मईशत खुद चला रहे हैं, पाकिस्तान से एक पैसा हम नहीं लेते। मैं आपको बताता हूँ, ये जिस पाकिस्तानी पैसे का जिक्र कर रहे हैं वो क्या है। हम्म। वो ये है पाकिस्तान का कि एफबीआर जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, हाँ। हम्म। वो एक सेकेंड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पीओजे के से हमारा तय पाया था कि 3.4% हमें मिलेगा। हम्म। अब हम्म। एफबीआर जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 11,740 अरब रुपया वसूल करता है पूरे पाकिस्तान से, और हम्म। हमें जो हमारा हिस्सा जो बनता है वो हम्म। 427 बिलियन रुपीज है। लेकिन ये हमें सिर्फ 105 बिलियन रुपीस देते हैं और 332 अरब रुपए का ये डाका मारते हैं हमारे हिस्से के ऊपर। हम्म। फिर बिजली को ले ले तो 2400 मेगावाट पैदा होती है, जो है वो पीओजे के से, जो ये सीधा नेशनल ग्रिड में ले जाते हैं। हम्म। हमारा कोई ग्रिड नहीं है जिसपे इसको पहले दें और फिर हमारी जरूरत पूरी हो और फिर पाकिस्तान ले जाए। हम्म। ये सब खुद ले जाते हैं। नंबर 2, नंबर 3, इन्होंने बात की है तो अब हम जो कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी सिर्फ वाटर यूज चार्जेस जो है वो 1 अरब रुपया हमें दिया जाता है, जबकि ये टोटल जो है हमारा 130 बिलियन का बनता है वाटर चार्जेस सालाना। ये नहीं देते। हम पाल रहे हैं पाकिस्तान को, फिर 4 अरब डॉलर का रेवेन्यू जो हम भेजते हैं बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में, जो सीधा इनके बैंक में जाता है। हम कह रहे हैं कि हमारा पीओजेके का शेड्यूल बैंक बनाओ, ताकि हमारे लोग जो पैसे भेजते हैं वो हमारे पीओजेके के बैंक में आए। ये हम्म। सारा कुछ बस खाऊ 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 इनका है। मुझे ये कहते हैं मुतालबात पूरे किए। कौन सा मुतालबा पूरा किया साम भाई? कौन सा मुतालबा पूरा किया? सिर्फ नोटिफिकेशन पे दस्तखत किए हैं। इसीलिए तो बाहर निकले लोग कि तुम झूठ बोलते हो, पाकिस्तान वालों, हमारा खाते हो, हमारा पीते हो और फिर हमारे साथ ही नमक हरामी करते हो। चले जी, अब आप, टाइम इज योर्स। ठीक है इतना डॉक्टर काफी है। अमजद, नहीं मैं आपके पास आऊंगा, मिर्जा साहब मैं आपके पास आऊंगा। जनरल साहब, अभी जो सिचुएशन है, देखिए हसाम दुरानी इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, ये इंडियन स्टोरीज भी करते हैं और पीओके जाते हैं, वहाँ से भी गेस्ट को बुलाते बुलाते रहते हैं, इनके बारे में मुझे डिटेल पता है। लेकिन अभी पीओके में जो सिचुएशन है जनरल साहब, मैं देख रहा हूँ कि वो ठीक है, बलूचिस्तान की डिमांड अलग है, पीओके की डिमांड अलग है, लेकिन ऐसा इंटेल है कि वहाँ पर रेबल ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, सेना के खिलाफ गुस्सा है, तो वो कहीं ना कहीं बदला लेने वाले फॉर्मेट में धीरे धीरे वो तब्दील हो रहा है। जनरल साहब, इस कॉमिक जी, सबसे पहले डॉक्टर मिर्जा की जो बात रखी है डॉक्टर मिर्जा ने, उसके ऊपर तवज्जो भी देने की जरूरत है, बिकॉज वो एक फैक्चुअल डिटेल्स है जो डॉक्टर मिर्जा साहब ने सामने रखी है। तो आई थिंक पॉसिबली वो नाराजगी जो आज दिखाई दे रही है यहाँ पर हम्म। जायज है। दूसरा, हम जब पीओजेके की बात करते हैं तो आई थिंक हम इसको एक जगह इस पर गलती कर रहे हैं। पीओजेके इज आपका गिलजित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर बोलता है, दोनों को मिला के, बिकॉज यहां पे ऐसे मुझे इंप्रेशन लग रहा है कि गिलजित बल्तिस्तान की बात नहीं हो रही, बिकॉज ये दोनों एरियाज डिस्प्यूटेड है और भारत इनको पीओजेके का हिस्सा मानता है। तो पहली चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता था, बिकॉज व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि जब हम पीओजेके की बात करते हैं तो हम खाली जो पाकिस्तान बुलाता है ये आजाद कश्मीर, उसकी बात नहीं कर रहे, हम गिलजित बल्तिस्तान की भी बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है पाकिस्तान के इंडिया बॉर्डर पे, तकरीबन 86,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो ये एरिया है, और तकरीबन 70 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये एक पहलू है जो मैं एक्चुअली सामने लाना चाहता हूँ। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। अब 2 साल से मैं देख रहा हूँ, बिकॉज ये
2 साल से जो मैं ये जो आपका अनरेस्ट हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में है इस एरिया में, और पहले ये अनरेस्ट इस पैमाने पे नहीं था। और जैसे आपने अभी जिक्र किया है रेबल ग्रुप्स और इस टाइप के ग्रुप्स आपके बनेंगे, देखिए मैं पहले भी मैंने बोला है कि इंसर्जेंसी के 4 स्टेजेस होते हैं, और आज मैं पीओजे में ये जो पहला स्टेज को पार करते देख रहा हूं। अब ये सेकंड स्टेज में जा रहा है। बलूचिस्तान इज इन द थर्ड स्टेज ऑफ इंसर्जेंसी, बिकॉज बलूचिस्तान की मूवमेंट काफी हो रही है और वहां पे रेबल ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वो